फिलहाल दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले की 3 और पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। 11 में से 3 मरीज बचे हैं पॉजिटिव। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। 1925 प्रति क्विंटल होगा सरकारी रेट। सोशल डिस्टेंस के साथ खरीद की व्यवस्था सुचारू। इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदारों ने की दुकानें खोलने के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग। सभापति ने लिया फूड पैकेट वितरण कार्य का जायजा। प्रतिदिन 3200 पैकेट का हो रहा वितरण। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ के लिए राहत की खबर ये कि सोमवार तक के सैंपल रिपोर्ट में कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया है। वहीं सुखद खबर ये भी कि जिले के 3 और पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसके तहत रूपनगर की गर्भवती महिला भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है। अमर सिंह वाला के पुरुष की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। गुरुसर का एक व्यक्ति भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। वहीं मोर्चरी में रखे गए सुरेशिया के मृतक बुजुर्ग की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके अलावा फेल हुए 3 सैंपल की 25 अप्रैल को भेजे गए 3 रिपीट सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव ही आई है। अब तक की बात करें तो जिले में कुल 11 पॉजिटिव मरीजों में से 8 नेगेटिव हुए हैं और 2 बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब 11 में से 3 ही पॉजिटिव बचे हैं, जिसमें लखोवाली का 2 और जोगीवाला का 1 व्यक्ति शामिल है। मंगलवार को जंक्शन अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवा दी गई। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सरकारी खरीद प्रति क्विंटल 925 रुपए के रेट से शुरू करवाई गई। बताया गया कि जंक्शन टाउन सहित सभी मंडियों में खरीद शुरू करवा दी गई है। बारदाना की व्यवस्था समुचित है। वहीं सरकारी खरीद शुरू होने पर किशमिश बांटकर मुंह मीठा करवाया गया। जंक्शन धान मंडी में मंगलवार को गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई। एफसीआई के अमरचंद मीणा, मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा और व्यापारी नेता प्यारलाल बंसल, अमरचंद सिंगला, पदम जैन आदि व्यापारियों की उपस्थिति में गेहूं की खरीद शुरू करवाई गई। एफसीआई के अमरचंद मीणा ने बताया कि टाउन, पीलीबंगा, संगरिया, तलवाड़ा, टिब्बी, जाखड़ावाली और डबली में गेहूं की खरीद शुरू करवा दी गई है। इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। 30 जून तक खरीद पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बारदाना की भी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल जो बारदाना और आना है वह भी समय रहते पहुंच जाएगा। इसके साथ ही गेहूं के उठाव को लेकर भी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बताया गया कि जिस गेहूं की खरीद होगी उसका उठाव अगले दिन किया जाएगा, ताकि मंडी में किसी तरह की अनावश्यक भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंस के साथ गेहूं का उठाव सुनिश्चित हो सके। गेहूं की खरीद हमने जंक्शन और टाउन दोनों मंडियों में शुरू कर दिया है। बाकी के ना 4 सेंटरों पे कल कर दिया था और आज तलवाड़ा, टिब्बी, जाखड़ावाली में भी खरीद शुरू कर दी गई है और अभी कुछ समय बाद में डबली राठान में भी शुरू कर दी। इसके अलावा पीलीबंगा में भी खरीद का कार्य स्टार्ट कर दिया है। जी। ज़्यादातर सेंटरों पे आज हमने अरेंजमेंट कर लिए और एफसीआई ने अपनी खरीद सुचारू रूप से चालू कर दी है और आगे से इसको रूटीन में मैक्सिमम परचेज सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए की जाएगी और किसानों को का संपूर्ण गेहूँ खरीदा जाएगा। बारदाना की कंप्लीट व्यवस्था है। जितना यहाँ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को चाहिए पूरा कंप्लीट बारदाना उपलब्ध है और कुछ थोड़ा बहुत है ना 5-7 लाख पाइपलाइन में जो है ना 2-4 दिन में पहुँच जाएंगे और परचेज 30 जून तक होनी है, इसलिए है ना वो आ चुका होगा। क्या सरकारी रेट क्या रखा है? 1925 रुपये पर कुंटल सरकारी रेट है जो किसान को दे होगी और उनके खाते में जाएगी। लिफ्टिंग की क्या व्यवस्था रखी है? लिफ्टिंग की है ना हमने संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। जो स्टॉक आज परचेज करना है उसको फिलिंग होने के बाद में दूसरे दिन प्रातःकाल से स्टार्ट करके शाम तक संपूर्ण खाद्यान्न को लिफ्ट किया जाएगा। इस तरह से अल्टरनेटिव डेज में खाद्यान्न का उठाव किया जाएगा, जिससे मंडी के अंदर व्यवस्था नहीं बिगड़े और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता रहे। मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि सभी मंडियों में सुचारू ढंग से गेहूं की खरीद शुरू करवा दी गई है। इसके अलावा व्यापारियों की दुकानें 5 दुकानों के अंतर से खुलेंगी, यानी 1 नंबर दुकान के बाद 7 नंबर की दुकान को खोला जाएगा और एक दुकान पर अधिकतम 6 किसान आ सकेंगे। वहीं किसानों के लिए भी पास की व्यवस्था की गई है। पास के साथ ही मंडी में किसान प्रवेश कर सकेगा। आज हनुमानगढ़ मंडी में गेहूं खरीद शुरू हो गई है। कल लगातार वार्ता करने के बाद अब व्यापारियों के साथ बैठ करके और सहमति से तय कर लिया है कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 1 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर दुकानें 5-5 दुकानों के गैप से खुलेंगी। एक दुकानदार अधिकतम 6 किसानों को आमंत्रित कर सकता है और उनकी जो क्वांटिटी है वो गत वर्ष की खरीद के अनुसार रखी। इसकी व्यवस्था कर दी गई है। जो भी किसान आमंत्रित करेंगे उन सभी के एक दिन पूर्व
है वो दुकानदार आवेदन करेगा और पास जारी कर देंगे और वो है मोबाइल के थ्रू या गेट पर उनको पास उपलब्ध करा देंगे। इस मौके पर व्यापारियों का कहना था कि वे जिला प्रशासन के साथ हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही गेहूं की खरीद की जाएगी। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने पर किशमिश बांटकर उपस्थित लोगों का मुंह मीठा करवाया गया। हम व्यापारी एफसीआई का और लोकल प्रशासन का कोरोना की इस महामारी में कणक की जो आज बोली लगी है, एफसीआई कणक परचेज कर रही है। हम सभी नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का पूरा साथ देंगे और प्रशासन को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लॉकडाउन में जो भी हमारी सरकार ने नियम बनाए हैं हम उसकी पालना करेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन के बीच अपनी दुकानों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई है। नगर परिषद आयुक्त से मिलने पहुंचे दुकानदारों का कहना था कि कुछ दुकानें बंद हैं तो कुछ दुकानदार डरे हुए हैं। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जारी गाइडलाइन प्रशासन तय करे ताकि वे अपनी दुकानें खोल सकें। बताया गया कि इस संबंध में आयुक्त द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ऐसे में दुकानदारों ने कलेक्टर से मिलने की बात कही है। बिजली के सभी व्यापारी नगर परिषद कमिश्नर से मिले और उनको अपनी समस्या से अवगत करवाया कि भी हमें गाइडलाइन दी जाए और हमें दुकानें खोलने की राज्य सरकार के हिसाब से परमिशन दी जाए। तो आयुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप इस विषय पे एसडीएम साहब से संपर्क करें। फिर उन्होंने कहा अभी 11:30 बजे एसडीएम साहब आएंगे और यहाँ मीटिंग है। हम 4 घंटे वहाँ उनका वेट करते रहे पर एसडीएम साहब नहीं आए। तो उन्होंने कहा अभी आप कलेक्टर साहब से मिलो, वो ही आपका कुछ करेंगे। तो हमारी मांग यही है कि अभी हमें सही गाइडलाइन दी जाए, अन्यथा कई व्यापारी दुकान खोल रहे हैं और कई असमंजस में हैं। इसी बात को लेकर हम कल सुबह कलेक्टर साहब से मिलेंगे। वो तो हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन 22 तारीख को जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि सभी पंखे की दुकानें खुलेंगी, उसके अनुरूप हम मार्केट में आए तो कुछ दुकानें खुली हैं, मंडियों में भी खुल गई, जैसे नूपगढ़, गड़साना, सादुल शहर, संगरिया। जैसे सादुल शहर का उदाहरण लें तो नगर पालिका ने ही वहाँ दुकानें खुलवाई हैं। तो यहाँ भी नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है कि हमें उचित गाइडलाइन दे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब हमें अब तक नहीं मिल रहा है। हमने आज 3 घंटे वहाँ पे बैठे रहे हैं, या अब 15 मिनट में आपकी सुनवाई हो रही है, 20 मिनट में सुनवाई हो रही है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला। हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि या तो भी उचित गाइडलाइन के साथ हमारी दुकानें खुलवाई जाएँ या हमें गाइडलाइन दी जाए भी इतनी तारीख तक हम नहीं। नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल की देखरेख में शहर के पार्षदों और भामाशाहों के सहयोग से टाउन में फूड पैकेट्स का वितरण किया जा रहा है। सभापति गणेशराज बंसल ने आज वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। सभापति ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 2500 फूड पैकेट्स तैयार कर इसका वितरण कर्फ्यूग्रस्त एरिया सहित जरूरतमंदों में किया जा रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के सभी पार्षदगणों, भाजपा, बीजेपी निर्दलीयों के द्वारा जैन सहयोग से अग्रवाल धर्मशाला में एक रसोई का संचालन किया जा रहा है।
जिसमें 2500 फूड पैकेट्स रोज़ के पैक होकर 28 वार्डों में टाउन में वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें कर्फ्यू ग्रस्त इलाका भी शामिल है। जहाँ जहाँ भी डिमांड आती है वहाँ वहाँ पर फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। नगर पालिका के संसाधनों से, नगर पालिका के कर्मचारियों से वितरित किए जा रहे हैं। मैं आज फूड पैकेट वितरण का भौतिक स्थापना कर रहा हूँ। अब राजेंद्र जी वैद्य जी की दुकान पर यहाँ पर लोगों में जो भी असहाय व्यक्ति हैं उनमें भोजन पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। रमजान के महीने में अकीदतमंद घरों में रहकर ही नमाज अदा करने के साथ साथ रोजे रख रहे हैं। लॉकडाउन के चलते मस्जिदों में जाना मना है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग घर में ही रहकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। टाउन के वार्ड 42 की पार्षद रहीशा बानो ने शहर की सुख समृद्धि और कोरोना से बचाव के लिए दुआ करवाई। आज रमज़ान का चौथा रोज़ा है, तो मैं सभी मुस्लिम भाइयों से, ज़िले के सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि अपने घरों में रहें, लॉकडाउन की पालना करें। और मस्जिद में जाने से प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है, इसलिए घरों में रहकर दुआ करें, रात को तरावी पढ़ें, रोज़ा रखें, अमन चैन की दुआ करें और हमारे इस भगवान मालिक अल्लाह इस संकट को जड़ से ख़त्म करे। और इसकी पालना के लिए जो भी आपको आदेश दिए हैं, अभी मस्जिदों में नहीं जाना है तो अपने को नहीं जाना है। रोज़े रखो, अजान हो जाती है जब रोज़ा इफ्तारी कर लो, उसके बाद रात को नमाज रखने का जो वक्त है उसमें रोज़ा रख लो। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो कि ये जो संकट आया है कोरोना वायरस का, इसको मालिक भगवान जो सब भाई बंधु हैं, इसका जड़ से ख़त्म करने की दुआ करें। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। जंक्शन की ढिल्लो कॉलोनी में चोरों के निशाने पर था सुना मकान। चोरों ने इस मकान में रखा घरेलू जरूरत का सामान, कंप्यूटर, बूफर, पंखे सहित घर में रंग करवाने के लिए रखी गई रंग की बाल्टियों को भी चोरी कर लिया। बताया गया कि इस मकान को किसी छात्र ने किराए पर ले रखा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसके घर जाने से मकान पर ताला लगा था। जिस तारीख को हम यहाँ से गए थे लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद जो मकान मालिक थे वहाँ पर हफ्ते के बाद आते थे मकान को संभालने के लिए। लगभग पिछले हफ्ते भी यहाँ पे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछली रात क्या हुआ कि यहाँ पर आने के बाद लगभग 2 या 3 बंदे होंगे शायद, वो आए हैं। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, बूफर था, टंकी थी और जो गैस चूल्हा था, अंदर का फैन था, वो सब सामान लेकर चले गए यहाँ से जी। उसके बाद पुलिस को सूचना सुबह दी है, उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका अंदर से फैन था, उसके बाद बिजली फिटिंग का सामान यहाँ पर रखा हुआ था करवाने के लिए, और कलर की बाल्टियाँ थी यहाँ पे जो कलर वगैरह करवाने के लिए वो था, सारा चोरी हो गया। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। तुम जीते तो हम जीते। कोरोना है मौन हत्यारा, कैसी ये महामारी है। कोरोना है मौन हत्यारा, कैसी ये महामारी है।
कौन कहाँ है कातिल किसका, पता लगाना भारी है, पता लगाना भारी है। कल्पित हीरो जीरो हैं अब, कल्पित हीरो जीरो हैं अब, असली हीरो आते हैं। गाली और पत्थर के बदले सबकी जान बचाते हैं, सबकी जान बचाते हैं। तेरी खातिर खुद को जिसने, तेरी खातिर खुद को जिसने कई दफा नित मारा है, मौत के वाहक सोच जरा, परिवार उन्हें भी प्यारा है, परिवार उन्हें भी प्यारा है। खुद खेलते खतरों से, खुद खेलते खतरों से और जन की जाने प्यारी हैं। हिम्मत की जय बोलो उनकी, जंग निरंतर जारी है, जंग निरंतर जारी है। डॉक्टर, नर्सें, पुलिस, प्रशासन, सफाई सेवा शान है। डॉक्टर, नर्सें, पुलिस, प्रशासन, सफाई सेवा शान है। रब, अल्लाह और गॉड इन्हीं में, इनमें ही भगवान है, इनमें ही भगवान है। दिन देखे ना रात, दिन देखे ना रात काम ही इनका एक ठिकाना है। हम केवल नियम को माने, मिलकर देश बचाना है, मिलकर देश बचाना है। तुम जीते तो हम जीते, तुम जीते तो हम जीते और जीते हिंदुस्तान है। विश्व विजेता बन बोलेंगे, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। जय हिंद। गांव पक्कासारना में डीजल की अवैध बिक्री की शिकायत सरपंच द्वारा की जा रही है। सरपंच का कहना है कि गांव में एक दुकान पर पंजाब हरियाणा से लाकर डीजल बेचा जा रहा है, जो पूर्णतः अवैध है। सरपंच द्वारा इस संबंध में लिखित में डीएसओ को शिकायत की गई है। मैंने डीएसओ को आज से 10 दिन पहले एक शिकायत भेजी थी, क्योंकि पक्कासारना में पंजाब से लाकर अवैध रूप से डीजल बेचा जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को काफ़ी राजस्व के नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो आज मैं फिर डीएसओ साहब से मिलूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उनसे कहूँगा भी, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। पर डीएसओ को मैंने लिखित में देने के बावजूद भी आज तक डीएसओ साहब ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भीड़ रहती है वहाँ और लोगों ने दुकान किराए पे लेके, दुकानें किराए पे लेके और खुलेआम डीजल बेचा जा रहा है। पैमाना है उनके पास, 20-20, 10-10, 15-15 ड्रम पड़े रहते हैं और खुलेआम डीजल बेचा जा रहा है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बीच भी अखबारों को नियमित घर घर तक पहुंचा रहे कोरोना कर्मवीर समाचार पत्र वितरकों को सम्मानित किया गया। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अखबार बांटने वाले हॉकरों को फूल मालाएं और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मकासर और 2 के पंचायत में सुबह अखबार वितरण करने आए हॉकर पंकज कुमार, गुरमुख सिंह, गगनदीप, इंद्रजीत सिंगला को शॉल ओढ़ाकर और मास्क भेंट कर सम्मानित किया गया। आज हमारे अखबार वालों ने सम्मान किया है, जैसे वे घर में अखबार बांट रहे हैं तो उसके लिए हमने सम्मान किया है। तो हम तो लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद घर में ही रहते हैं सब लोग। आध्यात्मिक समिति द्वारा इन जो कोरोना वॉरियर्स है अखबार होकर इनका सम्मान किया है, ताकि हम घर पे रह रहे हैं लेकिन जो न्यूज़ है देश की विदेश की, ये सारी न्यूज़ें हमारे तक पहुंचाते हैं ताकि हम उनके बारे में जानकारी ले सकें। और ये इनके साथ साथ जो डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, ये भी इतने कोरोना वॉरियर्स हैं। लेकिन आज हमने समाचार होकर का ये सम्मान किया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।